बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सवालात आए हैं। सबसे पहला सवाल है, जो बैंक से इंटरेस्ट की रकम मिलती है उसका क्या किया जाए। तो जवाब अर्ज ये है कि जो बैंक से इंटरेस्ट की रकम, सूद की रकम मिलती है, फुक़हा किराम फरमाते हैं, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि उससे बगैर किसी सवाब की नीयत के गुरबा के अंदर, यानी वो लोग जो ज़कात के मुस्तहिक है, सदक़ात के मुस्तहिक है, उन्हें दे दी जाए। जिस तरह हम अपने कपड़ों पर नापाकी लग जाती है तो उससे बिल्कुल ही नफ़रत के साथ उसे जुदा करते हैं, इसी तरह नफ़रत के साथ उस रकम को बगैर किसी सवाब की नीयत के गुरबा के अंदर सदका कर दे। सवाब की नीयत न करें, इसलिए कि सवाब की नीयत करने में फुक़हा किराम ने लिखा है कि इसमें कुफ्र का भी अंदेशा है। एक ऐसी रकम जो नापाक है, हराम है, उसको आप अल्लाह ताला के लिए खर्च कर रहे हो तो फुक़हा किराम ने इससे मना फरमाया है। और ये बात भी लिखी गई है किताबों के अंदर, फुक़हा किराम ने लिखी है, मुफ्तियान किराम ने लिखी है कि उससे बैंक में उस रकम को ना छोड़े, इसलिए कि बैंक उसको मज़ीद सूद के अंदर लगाएगा, जिसकी वजह से फुक़हा किराम ये बात लिखते हैं, वो ये बात बतलाते हैं, रहनुमाई करते हैं कि इस रकम को वहाँ से ले ले और गुरबा के अंदर बगैर सवाब की नीयत से तकसीम कर दे। एक सवाल आया है, मस्जिद में जमात छूट जाए तो दूसरी जमात करना कैसा है। अगर किसी की जमात छूट जाती है तो फुक़हा किराम ने दूसरी जमात करने को मना फरमाया है, उसकी ममानात लिखी है, खुसूसन अहले मोहल्ला के लिए। इसलिए कि अहले मोहल्ला के लिए कोई उज़्र नहीं है। हाँ, अगर ऐसी सूरत हो कि कोई मुसाफिर है और वो 2, 4, 5 लोग हैं और सफ़र की हालत में अगर उनकी जमात छूट जाती है और किसी मस्जिद के पास वो ठहरते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो जमात का हिस्सा है उससे हटकर दूसरी जगह जमात करने की गुंजाइश निकलती है। लेकिन आजकल जो लोगों के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस किसी की भी जमात छूटती है, मोहल्ले वाला भी है और 2, 4 जमातें बाज़ मरतबा मस्जिद में करते बाज़े लोग, तो इस तरह करने की गुंजाइश नहीं है। और सवाल आया है, मुहर्रम में निकाह वगैरह की तकरीब करना कैसा है। साल के 365 दिन या चांद के हिसाब से 360 दिन निकाह किया जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई महीने की कैद नहीं। मुहर्रम में भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी किया जा सकता है, रमज़ान में भी किया जा सकता है। साल के 12 महीनों के अंदर निकाह की तकरीब मुनाकिद करने की इजाज़त है। बल्कि मुहर्रम के महीने में निकाह करना मैं तो समझता हूँ ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि मोहतरम महीना भी है। जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाए तब से महीना मोहतरम चला रहा है। और एक बिदअत का काला कमा भी है, जिस चीज़ को लोग बुरा समझ रहे हो और शरीयत में उसकी इजाज़त ना हो, तो ऐसी चीज़ का ख़त्म करने के लिए ऐसी बिदअत को मुहर्रम के अंदर निकाह करना ज़्यादा सवाब है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस निकाह के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें होंगी। एक और सवाल आया है, अगर वुज़ू करते हुए रिह खारिज हो जाए तो वुज़ू दोहराना होगा या वही से मुकम्मल करना होगा। अगर वुज़ू करते हुए रिह खारिज हो जाए तो वुज़ू को दोहराना होगा। वहीं से अगर कोई शख्स अपना वुज़ू कंटिन्यू करे तो उसकी इजाज़त नहीं, बल्कि उसको वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा। बारिश के दिनों में कीचड़ के जो छींटे कपड़ों पर उड़ जाते हैं, कपड़े में नमाज होंगी या नहीं। तो भाई इस सिलसिले में फुक़हा किराम ये बात लिखते हैं कि अगर वो छींटे इस तरह के हैं कि उसमें गंदगी शामिल हो गई है तो फिर उन छींटों को, उन दाग धब्बों को धोना ज़रूरी है। और अगर जो मुब्तला भी है, जिसके कपड़ों पर वो छींटे उड़े हैं, अगर वो समझता है कि इसके अंदर किसी तरह की गंदगी नहीं, सिर्फ मिट्टी के दाग है या मिट्टी के छींटे हैं, तो फिर धोने की ज़रूरत नहीं, उन छींटों के साथ भी नमाज हो जाएंगे।